नमस्कार साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं 19 जून का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के द्वारा जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसका आंसर की। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जब कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में बुलेट बटन दबाता है तो निम्न में से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, बुलेट बटन दबाता है मतलब क्या हो गया कि जब भी आप मान लेते हैं कि कोई एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बनाना है एक लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी बना रहे, आरआरबी एनटीपीसी 2025 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि 19 जून फर्स्ट शिफ्ट। अब 19 जून में जितना भी ये तो हेडलाइन हो गया। 19 जून में 40 क्वेश्चन जीके जीएस का है। अब इस 40 क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि नंबरिंग के थ्रू 1 2 3 4 5, और यहाँ जो हेडलाइन है वहाँ यहाँ छोड़ के थोड़ा सा यहाँ से हमको लिखना है सब। ठीक है, लाइन बाय लाइन इस तरह से। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, तो अब जैसे बुलेट बटन में क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर अपने खुद से नंबरिंग दे देगा। अगर आप नंबरिंग में क्लिक कीजिएगा तो 1 2 3 4। अगर आप इस तरह से डॉट वाला में क्लिक कीजिएगा तो इस तरह डॉट 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 सब में आ जाएगा। अगर आप इस तरह साइन वाला में क्लिक कीजिएगा तो इस तरह साइन वाला 40 तक दे देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये करता है कि सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट बुलेट लिस्ट में परिवर्तित कर देता है। जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं उसको बुलेट लिस्ट में, बुलेट लिस्ट मतलब ये एक नंबरिंग थ्रू कर देगा। जैसे एक, तो फिर उसको आप ऑटोमेटिकली फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और लाइन बाय लाइन इस तरह से आपको करके दे देगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1991 में एक आर्थिक सुधारों के अंगीकरण के बाद भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 के सुधारों में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधार नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्ली चित्रकला में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें पृष्ठभूमि, यानी कि जहाँ पे पेंटिंग किया जाता है उसको पृष्ठभूमि कहा जाता है। पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उसे गाय के गोबर से और पानी से लेप लिया जाता है, तो इसको बोला जाता है लिपाने। ठीक है, इसको लिपाने बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हड़प्पा नगर में गढ़ होता था उसका मुख्य उद्देश्य होता था कि वहाँ पे प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन किया जाना होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित कितने एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, तो कितने एथलीटों ने, तो हो जाएगा 1424 एथलीटों ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है, उसको दून कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है। ठीक है, पूछा गया है, अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, जो जिला न्यायालय है उस जिले का, उसके न्यायाधीश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्देशक को आईफा 2025 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राकेश रोशन को। ऋतिक रोशन के जो फादर हैं राकेश रोशन, उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 की उल्लेखनीय विशेषता क्या थी, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वक्त
संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? तो इसमें देखिए महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया था। बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निगम परिषद और अस्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी किसका होता है? ये पूछा गया तो ये आप लोग को पता होगा, नगर आयुक्त का ये जिम्मेदारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रिंट करने का सही तरीका क्या है? तो स्प्रेडशीट, जो MS एक्सेल में जिस सीट पे हम लोग काम करते हैं ना, उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस A4 साइज का होता है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका मतलब क्या करते हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, तो फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और प्रिंट का चयन कर लेते हैं। या फिर अगर सिर्फ शॉर्टकट अगर करना रहेगा आप लोग को, तो कंट्रोल के साथ आप P बटन को दबा दीजिए तो प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे प्रिंट सेलेक्ट करके प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट बहुत पहले का था। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास विधि, ठीक है, UIDF का उद्देश्य क्या है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, ये आपको बताना था। इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान, ठीक है, रिकॉर्डर कोर्ट होता था उत्तर काल में, उसका स्थान अभी किसने ले लिया? तो अभी ले लिया सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? क्या न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनवरी 2025 में पहली बार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 9वीं एशियाई शीतकालीन गेम 2025 में भाग लेने वाले भारतीय दल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स। ठीक है, असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, तो पल्लवों का कौन शक्तिशाली शासक था? तो इसका नाम हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991, ठीक है, में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अवधारणा सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने में शामिल है कि एकाधिक प्रक्रियाएं डेटा करप्ट किए के बिना, अरे यार क्या लिख दिया, करप्ट किए बिना, ठीक है, एक साथ फाइलों को एक्सेस और मॉडिफाइड कर सकती है? ठीक है, बिना करप्ट किए हुए एक ही साथ फाइलों को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1510 में अल्फांजो डी अल्बुकर्क, आप लोग को पता होगा अल्फांजो डी अल्बुकर्क के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किए और उसे पुर्तगाली पूर्व साम्राज्य की राजधानी बनाई? ठीक है, पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। तो अल्फांजो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली था और उसने बीजापुर के सुल्तान को हराया था। कहाँ से?
ये गोवा, और गोवा पे कब्जा कर लिया था और इसका फिर उसमें राजधानी बनाया था गोवा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का कौन सा संस्करण 5 से 7, ठीक है, 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था? तो इसका हो जाएगा 24वां संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2024 ICC महिला T20 विश्व कप जीतकर इस प्रारूप में अपना पहला खिताब जीता? यानी कि इस प्रारूप ICC महिला T20 में यह इसका पहला खिताब था। ठीक है, तो यह जो न्यूजीलैंड की महिला टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज सिस्टम में किसी फोल्डर को दिया जाने वाला डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ठीक है, अच्छा, विंडोज सिस्टम में किसी फोल्डर को दिया जाने वाला डिफ़ॉल्ट नाम, तो जैसे ही आप लोग विंडो में अब जैसे ही कोई चीज़ करने के लिए वहाँ पे खुद से लिखा हुआ रहता है, देखिएगा आप राइट क्लिक करके जाएंगे न्यू फोल्डर कीजिएगा तो वहाँ पे न्यू फोल्डर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो डिफ़ॉल्ट नाम क्या रहता है उस फोल्डर का? न्यू फोल्डर। अगर आप एक से फिर दूसरा बनाएंगे तो न्यू फोल्डर 2, फिर तीसरा बनाएंगे तो न्यू फोल्डर 3, तो इस तरह से वो नंबरिंग खुद से ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डेस्कटॉप अवयव उपयोगकर्ताओं को डिलीट की गई फाइलों को फोल्डर में रिस्टोर करने की सुविधा देता है? तो जब भी हम लोग डेस्कटॉप में कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिसाइकिल बिन में आ जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से चाहेंगे तो फिर रिसाइकिल बिन से फिर उसी जगह पे उस फाइल को ले जा सकते हैं वहाँ वापस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकिल बिन। अगर एक तरीका ये भी है कि अगर आप चाहते कि फाइल को डिलीट करें और रिसाइकिल बिन में आए ही नहीं, सीधा वो पूरी तरह से कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ हम लोग डिलीट बटन को दबाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कंप्यूटर से हट जाएगा फाइल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ मामलों में भारत के प्रधानमंत्री किसी राज्य मंत्री को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभाव सौंपते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि, ठीक है, राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिभाषा के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया? ठीक है, किस चार्टर्ड एक्ट में किस में किया था? तो माफ कीजिएगा, चार्टर्ड एक्ट 1853 में। ठीक है, 2024 में भारत सरकार ने $17.3 बिलियन, ठीक है, $17.3 बिलियन के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी। इस अधिग्रहण का कितना प्रतिशत घरेलू उपयोगकर्ताओं से प्राप्त किया गया? तो इसका 99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बुद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो बुद्ध के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? स्तूप में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत के जनजाति समूह द्वारा अपनाई जाती है? मुख्य रूप से अपनाई जाती है भारत के जनजाति समूह द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटी से महत्वपूर्ण धनराशि निकालने के लिए प्रेरित कर सकती है? ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे 3 आपको दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, आय वृद्धि में मंदी, उच्च मूल्यांकन, बढ़ते राजनीतिक तनाव। ठीक है, तो इसका आंसर तीनों ही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने अपने दूतावास जमा का विवरण रेखांकित किया है? ठीक है, एम्बेसी डिपॉजिट जिसको कहते हैं। ठीक है, जो मार्च 2025 में विशेष रूप से राजनयिकों, गैर राजनयिक कर्मचारियों और राजनयिक
मिशनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? तो मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्वारस की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? ठीक है, सल्वारस की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविदारण का कारण हो बनती है? ठीक है, आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी के अंदर खंड जानुओं, जिसको हम लोग मीरोजॉइट की परिपक्वता और गुणक, ठीक है, परिपक्वता और गुणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? ठीक है, तो अरावली पर्वत किस दिशा में है हम लोग का? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान IIS की टीम ने 2025 में किस प्रकार के AI मॉडल का उपयोग सिंथेटिक इमेज बनाने के लिए किया, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को बेहतर बनाने में सहायक है? ठीक है, आपको ये बताना था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डिफ्यूजन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल सेवाएं मजबूत बुनियादी अवसंरचना और एक संधारणीय वातावरण प्रदान करके 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HF एक दुर्लभ अम्ल है, ठीक है, HF एक दुर्लभ अम्ल है, तो इसके संयुग्मी क्षार F- की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता? तो देखिए, ये भी जो है ना F-, ये भी क्षार जो होगा ये भी दुर्बल क्षार ही होगा, या एक दुर्बल क्षार ही होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गैस, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।